नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है पैसिव पल्स सीरीज में, जहां हम डिस्कस करते हैं ईटीएफ्स के बारे में और आपको बताते हैं कि कैसे ईटीएफ्स जो है आपके निवेश में आपको मदद कर सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा फायदा दे सकता है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड की। ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड होता क्या है, इसका इस्तेमाल आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग की दुनिया का सफर सिर्फ पैसिव पल्स के साथ। और आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर हरदमन सेठ। ही इज हेड ईटीएफ सेल्स निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। मिस्टर सेठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस कार्यक्रम। थैंक यू। मिस्टर सेठ, शुरुआत करते हैं। जैसे नाम ही बताता है, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, ये होते क्या है और हाउ डू दे फिट इन द स्टॉक मार्केट। हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो वो ब्रॉड बेस्ड हो गया। क्या ये इंडेक्स भी ऐसा ही होता है? अम, देखिए, जैसे इसके नाम में ही है ब्रॉड बेस्ड इंडाइस। जब हम बात करते हैं तो हम पूरे टोटल मार्केट की बात कर रहे हैं। जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज एक ब्रॉड बेस्ड इंडाइस जो है निफ्टी 50 को भी हम ब्रॉड बेस्ड इंडाइस बोलते हैं। जी। और निफ्टी टोटल मार्केट इंडाइस जो है जिसमें 750 स्टॉक्स हैं, उसको ओके। भी हम ब्रॉड बेस्ड इंडाइस बोलते हैं। सेम एग्जांपल अगर मैं आपको जैसे यूएस मार्केट का कंपैरिजन का बोलूं तो डाउ जोन्स इंडेक्स है जिसमें खाली 30 स्टॉक्स हैं। जी। और यूएस में एफटी विल्शायर करके एक इंडेक्स है जिसमें 5000 स्टॉक्स हैं। राइट। दोनों ये दोनों ही एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडाइस कहेंगे। तो हम जो बेसिकली इसमें कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पे भी आपको मार्केट का टोटल मार्केट का या मार्केट के किसी पार्ट का एक्सपोजर मिल रहा है, उस ओके। पर्टिकुलर इंडेक्स को हम एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट इंडेक्स बोलते तो ये डिफरेंट कैसे हुए? जैसे हम जब भी हम इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी सेंसेक्स का नाम सबसे पहले आता है। निफ्टी के 50 स्टॉक्स, सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर सेक्टोरल इंडाइसेस आते हैं और निफ्टी 500 का इंडेक्स आता है। तो ये डिफरेंट कैसे हुआ इन इंडाइसेस? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टोटल जितने भी हमारे यूनिवर्स में स्टॉक्स हैं, उस हाँ। पूरे स्टॉक्स का इंडाइस है। तो जी। उसमें जैसे आप कोई भी एक अगर पार्ट ऑफ इंडेक्स को पकड़ेंगे या एक जी। पार्ट ऑफ मार्केट को पकड़ेंगे, तो हम्म। इस ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में आपका मिड कैप का भी इंडेक्स आ जाएगा, आपका स्मॉल कैप का अच्छा। इंडेक्स भी आएगा, आपका अच्छा। माइक्रो कैप का इंडेक्स भी आएगा, विच इज निफ्टी 500 टू निफ्टी 750 स्टॉक। ओके। या बिल्कुल बेसिक तरीके से अगर हम देखें इसको, तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो भी इसका पार्ट है। तो ओके। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोजर ना लेते हुए या ओके। कोई सर्टेन एक डायरेक्शनल कॉल ना लेते हुए, जब हम हम्म। पूरे के पूरे स्टॉक्स, पूरे के पूरे मार्केट के किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को पकड़ रहे हैं, हम्म। पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को हम ब्रॉड मार्केट इंडेक्स बोलेंगे। तो इसमें हम्म। जैसे मैंने आपको बताया, आप निफ्टी 100 भी चूज कर सकते हैं। निफ्टी अच्छा। नेक्स्ट 50 जो सिर्फ 50 स्टॉक्स आफ्टर निफ्टी 50 है, वो भी चूज हम्म। हो सकता है। आप मिड कैप खाली भी चूज कर सकते हैं, स्मॉल कैप भी चूज कर सकते हैं। अच्छा। तो इन सब का पार्ट अगर हम देखेंगे ओवरऑल, जैसे इंडिया में अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी के में 18 इंडाइसेस हैं जी। जो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस में क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है इन सब इंडाइसेस का। अगर आप ब्रॉड बेस्ड इंडाइस को बोलते हैं तो इसमें आपके सभी इंडाइसेस का कॉम्बिनेशन आता है, तो आप कोई भी इंडाइसेस चूज कर सकते हैं। तो ये इसकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है? क्योंकि ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस में आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी काफी अच्छी होगी। जैसे कि आपने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप और नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स भी आते हैं, तो इसके रिटर्न्स क्या नॉर्मल इंडाइसेस से बेटर होते हैं? अ, ये एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आपने आपने कौन सा इंडेक्स इसमें चूज किया है। देखिए, आप टोटल मार्केट इंडेक्स भी चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको जी। बताया, जो जी। 750 स्टॉक तक आपको एक्सपोजर देगा। हम्म। आप चाहे तो निफ्टी 500 इंडेक्स यूज कर सकते हैं, जो खाली हम्म। 500 स्टॉक्स तक का एक्सपोजर आपको देगा। और आप हम्म। चाहे तो मोस्ट कंसेंट्रेटेड फॉर्म में निफ्टी 50 का एक्सपोजर भी ले सकते हैं। ओके। अब जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, वो हर एक इंडेक्स को स्पेसिफिकली मिरर करते हुए ही रिटर्न्स देगी। तो अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स चूज करेंगे तो निफ्टी 50 आपको निफ्टी 50 मार्केट का रिटर्न मिलेगा। ओके। अगर आप उसमें से स्मॉल कैप को चूज करेंगे तो आपको स्मॉल कैप का रिटर्न मिलेगा। लेकिन ओके। इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि अ, अक्सर ये देखा गया है कि जब निवेशक इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने टोटल मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो उन्होंने हर एक स्टॉक में एक्सपोजर लिया है।
जी। लेकिन ये एक्चुअली ये जो परसेप्शन है, ये धारणा गलत है, राइट। क्योंकि जितने भी ये इंडाइसेस हैं वो मार्केट कैप वेट बेस्ड में है। मतलब कि जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है उसको इंडेक्स में वेट सबसे ज्यादा मिलेगा। जी। तो जितने भी इंडाइसेस आप यहाँ पे देखते हैं इस टोटल मार्केट या ब्रॉड मार्केट जिसकी हम बात करते हैं, उसमें ऑल द इंडाइसेस आर मार्केट कैप बेस्ड इंडाइसेस। तो तो यानी जो कि वेटेज है वो डुप्लीकेशन, मार्केट कैप के हिसाब से है जी। यानी कि डुप्लीकेशन भी हो सकती है, जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स है वो नेक्स्ट वो आपके निफ्टी 500 में भी हो सकते हैं, राइट? जी जी, सिर्फ उनका वेटेज चेंज होगा राइट। और उस वेटेज के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस रहेगा। सर ये बताइएगा, जब बाजार अपनी बढ़त की तरफ होते हैं, व्हेन द ट्रेंड इज अप, उस समय आपको किस ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस में निवेश करना चाहिए, एंड व्हेन द ट्रेंड इज डाउन, जब कभी भी करेक्शन देखने को मिलती है या मार्केट की दिशा बदलती है और मार्केट नीचे की तरफ जाते हैं, तो उस समय इस फंड का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? देखिए गीतू, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, निवेशक को सबसे पहले अपना रिस्क प्रोफाइल देखना चाहिए। देखिए मार्केट्स, जैसे हमें पता है कि मार्केट्स कैन बी अप एंड मार्केट्स कैन बी डाउन, जी। राइट। किसी पर्टिकुलर मार्केट की डायरेक्शन देख करके अगर निवेशक निवेश करेगा तो उसमें काफी बार चांस ये हो सकता है कि रिटर्न्स कुड बी सब ऑप्टिमल, या उसको ओके। उनके अपने अपेक्षा अनुसार शायद उनको रिटर्न्स ना मिले। जी। तो पहले अपना रिस्क प्रोफाइल देखिए। हम्म, बहुत से इन्वेस्टर ऐसे हैं जो जो कहते हैं कि हमें खाली जो एक्सपोजर लेना है खाली लार्ज कैप में लेना है, जी। बिकॉज दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद स्मॉल कैप या मिड कैप। हम्म, और कुछ निवेशक जिनका वो जोखिम लेने की वो कैपेबिलिटी ज्यादा है, वह हम्म, कहते हैं कि हम मिड कैप या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में भी जा सकते हैं। जी। वो इरिस्पेक्टिव है कि उस टाइम पे मार्केट नीचे है या मार्केट ऊपर है, वो हम्म, उस टाइप ऑफ इंडेक्स में कॉल लेते हैं, उस टाइप ऑफ इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ओके। एक निवेशक के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो अपने रिस्क प्रोफाइल को देखे कि किस टाइप का रिस्क वो ले सकता है, क्योंकि हम्म, हर डिफरेंट पार्ट ऑफ मार्केट में, भले आप हम्म, लार्ज कैप में हैं, भले मिड में, स्मॉल में या माइक्रो में, हर एक हम्म, में अपने हिसाब से रिटर्न्स है और अपने हिसाब से रिस्क भी है। तो हम्म, अपने रिस्क को पहले आप असेस कीजिए और उसके बाद आप उस हिसाब से जितना उसका रिटर्न बनेगा उस हिसाब से आप उस रिटर्न की अपेक्षा करें। ठीक। सर ये फिर इंडेक्स फंड से डिफरेंट कैसे हुए? जैसे हमारे पास बहुत सारे इंडेक्स फंड्स भी है और ये ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड है, सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल इंडेक्स फंड? देखिए इंडेक्स फंड्स की जो फिलॉसफी है वो सिमिलर है कि उनको एक अंडरलाइंग इंडेक्स को रेप्लिकेट करना है या कॉपी करना है। टू दैट एक्सटेंट दे आर सिमिलर टू द नॉर्मल इंडेक्स फंड्स। लेकिन इंडेक्स फंड्स में हम सिर्फ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स की बात नहीं करते। जब हम इंडेक्स राइट। फंड्स की बात करते हैं तो ब्रॉड मार्केट सिर्फ एक एक कैटेगरी है। उसके अलावा हमारे पास सेक्टोरल थीम, हमारे पास सेक्टोरल फंड्स हैं, हमारे पास थीमेटिक फंड्स हैं। आजकल जैसे स्मार्ट बीटा फंड्स भी बहुत चल पड़े हैं, वो हैं। जी। हमारे पास कमोडिटी फंड्स हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर आता है। तो अच्छा। एक इंडेक्स फंड की अगर आप कैटेगरी देखेंगे तो बहुत लार्ज कैटेगरी बन गई है आज की डेट में। उसमें से ओके। ब्रॉड मार्केट उसका एक पार्ट है। तो टू दैट एक्सटेंट इट फंक्शंस एग्जैक्टली लाइक अ इंडेक्स फंड, क्योंकि वो इंडेक्स ओके। को रेप्लिकेट करेगा। लेकिन जी। चॉइसेस जो है, आज निवेशक के पास बहुत चॉइस बढ़ गई है कि वो जी। किस पार्ट या किस एरिया ऑफ मार्केट में जाना चाहते हैं। जी, निवेशक कंफ्यूज भी बहुत हो जाते हैं मिस्टर सेठ। आजकल इतने सारे फंड्स आते हैं तो किसी को समझ नहीं आता है कि ऐसे इस फंड में डिफरेंट क्या है दूसरे फंड से। एंड जैसे कि आपने बिल्कुल सही समझाया कि हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड। सर कौन से ऐसे की फीचर्स और फैक्टर्स है जिनको हमें ध्यान में रखना होगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन ब्रॉड बेस्ड फंड? और क्या हम ब्रॉड बेस्ड फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का रूट ले सकते हैं, या फिर हमको लमसम इन्वेस्ट करना? तो पहला जो आपका क्वेश्चन है कि हमें किस रिस्क फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए एक जी। इंडेक्स फंड, एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ख्याल रखनी है वो ये ख्याल रखनी है कि जैसे मैं पहले बता रहा था कि निफ्टी, अगर सपोज आपने एक निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट किया या जी। आपने निफ्टी 500 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया, तो एक निवेशक ये समझेगा कि उसको पूरे निफ्टी 500 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल गया। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी 500 इंडेक्स देखते हैं तो निफ्टी 500 इंडेक्स में जो लास्ट स्टॉक है, निफ्टी 500 स्टॉक जो है, उसका जो उसका जो परसेंटेज वेट है इंडेक्स में, दैट इज
0.002%। तो इसका मतलब है कि आपको ये लगेगा कि आपने निफ्टी 500 में टोटल एक्सपोजर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ लास्ट 500 स्टॉक का 0.002% वेट आया। तो कहने को आपका एक्सपोजर पूरे निफ्टी 500 स्टॉक्स पे था, लेकिन जो आपको एक्सपोजर मिला वो खाली निफ्टी के मे बी 50 या 100 स्टॉक्स में कुछ रीजनेबल एक्सपोजर मिला, बाकी 400 स्टॉक्स में आपका एक्सपोजर नेक्स्ट टू निग्लिजिबल था। तो एक ये चीज निवेशक को बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि निफ्टी 500 या निफ्टी टोटल मार्केट का ये मतलब नहीं है कि उनको पूरे मार्केट का एक्सपोजर मिल रहा है। दैट एक्सपोजर माइट बी वेरी इररेलेवेंट, दैट इज वन। दूसरा, जैसे एसआईपी की आपने बात की, तो जी हाँ, एसआईपी के थ्रू हम इसमें निफ्टी 500 या निफ्टी टोटल या निफ्टी ब्रॉड मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हैं। और जितने भी, बिकॉज इंडेक्स फंड जितने भी हैं वो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो वहां पे आप चाहे तो एसआईपी के थ्रू या एसटीपी के थ्रू या लमसम, जो भी आपको तरीका चाहिए उस तरीके के हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। जी मिस्टर सेठ, एक बार ये भी बता दीजिएगा कि रिस्क प्रोफाइल आपने समझा दी है सॉरी तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है ब्रॉड बेस्ड फंड में और मैंने ब्रॉड बेस्ड फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और अगर मैं कंपेयर करती हूँ रिटर्न्स उसके हिसाब से, आपको क्या लगता है? बिकॉज एक्सपेक्टेशन जो है इन्वेस्टर की बहुत बढ़ गई है, और वो कहता है कि म्यूचुअल फंड, अगर ये स्पेसिफिक इंडेक्स फंड इज डूइंग बेटर देन ब्रॉड बेस्ड फंड, और ब्रॉड बेस्ड फंड में क्योंकि आपके पास बहुत निवेश के विकल्प है, सो क्या रिटर्न्स वेरी करते हैं? देखिए, हर एक डिफरेंट आप डिपेंड करता है कि ब्रॉड बेस में आप एक्सपोजर कौन से इंडेक्स में ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली रिटर्न्स वेरी करेंगे। अगर आपने ब्रॉड बेस में निफ्टी 50 को चूज किया है तो इफेक्टिवली आप एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में ले रहे हैं, जी राइट। अगर आपने स्मॉल कैप को चूज किया है तो आप इफेक्टिवली एक्सपोजर सिर्फ स्मॉल कैप के 250 स्टॉक्स में ले रहे हैं। तो जी ये बहुत जाहिर सी बात है कि दोनों का रिटर्न डिफरेंट होगा। और स्मॉल कैप में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो सर्टेनली आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है, इसलिए आप स्मॉल कैप में जा रहे हैं। आप अगर निफ्टी 50 में या निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अनुमान हो सकता है कि आपका रिस्क एपिटाइट उतना नहीं है, इसलिए आप इन लार्ज कैप इंडाइसेस में आ रहे हैं। तो टिपिकली अगर आप एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट कैप की बात करेंगे तो उसमें जिस पार्ट ऑफ द मार्केट में आप हैं वो डिफाइन करेगा कि आपने टू द एक्सटेंट ऑफ रिस्क टेकन आपका रिटर्न कितना बना है। तो वो लार्ज कैप लेंगे तो जी जी एकदम। सर, ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस में ऐसे भी हो सकता है कि इफ आई अप्लाई फॉर ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 ब्रॉड इंडाइसेस दैट आई गेट एक्सपोजर टू। मतलब कि अगर मैं एक फंड खरीदती हूँ, क्या उसमें 2-3 फंड्स और ब्रॉड इंडाइसेस और हो सकते हैं, या एक ही इंडाइसेस है? देखिए, जहां तक एक्सपोजर की बात है, जैसे अगर निफ्टी 100 का एग्जांपल लेते हैं जैसे, तो निफ्टी 100 एक इंडेक्स है, ठीक है। अब निफ्टी 100 का मतलब है कि दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, राइट। या अगर कोई इंडेक्स है जैसे निफ्टी 200 सपोज कीजिए, तो उसमें आपको निफ्टी 50 का एक्सपोजर मिल रहा है, नेक्स्ट 50 का एक्सपोजर मिल रहा है, और 100 मिड कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल रहा है। तो अकॉर्डिंगली ये एक ब्लेंड बन जाता है इंडाइसेस का। तो दो आपके लिए एक ही इंडाइस है, जैसे आपने निफ्टी 100 में एक्सपोजर ले लिया, लेकिन उसका जो अंडरलाइंग है आपको 100 स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल गया, जिसमें निफ्टी 50 भी है और निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है। मिस्टर सेठ, बहुत बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए कि ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस होते कैसे हैं और इसका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सर। थैंक यू। An investor education and awareness initiative of Nippon India Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।